और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे किसान आंदोलन की। बुलेटिन में बात करेंगे दूसरे दिन भी जारी राज्यसभा में हंगामे की। साथ ही बात करेंगे नीतीश कुमार के दुखलखी फरमान की और जानेंगे कि आखिर अमित शाह से मिलने क्यों पहुंची राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार की ओर से ट्विटर को दी गई चेतावनी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 7 फरवरी को असम दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 2 मेडिकल कॉलेजों का करेंगे शिलान्यास। 14 फरवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। किसान आंदोलन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले विदेशी ताकतें प्रोपेगेंडा ना फैलाएं, यह हमारा आंतरिक मसला। किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना के ट्वीट पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले ये हमारे देश का आंतरिक मसला। किसान नेता राकेश टिकैत की पीएम मोदी को खुली चुनौती, बोले समय पर संभल जाए सरकार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत में 2 महीने से जारी किसानों का आंदोलन अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। पहले ही कई देशों में किसानों के आंदोलन पर चर्चा हो चुकी है। अब बीते दिन अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने इसको लेकर अपना समर्थन जाहिर किया है। इसके बाद से ही इंटरनेशनल सेलिब्रिटी लगातार किसान आंदोलन को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। पर्यावरण को लेकर काम करने वाली भारतीय एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंजुम ने भी बीते दिन ट्विटर पर खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। लिसिप्रिया की ओर से ट्विटर पर दुनिया को इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से भी इस बारे में चर्चा करने की अपील की। आपको बता दें कि लिसिप्रिया तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा दिए गए सम्मान को ठुकरा दिया था। रिहाना के ट्वीट करने के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारत में जारी किसानों के आंदोलन को लेकर ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की। ग्रेटा ने अपने ट्वीट में लिखा कि हम भारत में जारी किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने इससे पहले भारत में नीट की परीक्षा का विरोध कर रहे छात्रों का भी समर्थन किया था। आपको बता दें कि बीती शाम रिहाना के ट्वीट करने के बाद से ही भारत में जारी किसान आंदोलन को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों संस्थाओं ने ट्वीट कर दिया है। रिहाना के ट्वीट के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट वॉच, इंटरनेशनल इंटरनेट राइट्स से जुड़ी संस्था, अमेरिकी मॉडल अमांडा सैनरी समेत कई बड़े नामी संस्थाओं और सेलिब्रिटी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के आसपास किसानों ने 2 महीने से डेरा जमाया हुआ है। अब बीते कुछ दिनों से सरकार ने यहां इंटरनेट को भी बंद कर दिया है, जिसका खासा विरोध भी किया जा रहा है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है तो वहीं संसद भवन में भी किसानों का मुद्दा गूंज रहा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बड़े टिकैत यानी महेंद्र टिकैत का नाम लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उस दौरान सदन में पीएम मोदी भी मौजूद थे। आजाद ने कहा कि किसानों के सामने तो ब्रिटिश सरकार को भी झुकना पड़ा था। अगर इन कानूनों को किसान पसंद नहीं कर रहे तो इन्हें तत्काल वापस ले लेना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले भी किसानों के लिए कानून बनाए गए, लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं आए तो वापस ले लिए गए। इस बार भी सरकार को किसानों की सुननी चाहिए और उनसे लड़ाई नहीं छेड़नी चाहिए। उन्होंने कहा है कि लड़ना है तो चीन और पाकिस्तान से लड़ो, किसानों से लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए 15 घंटे का समय तय किया गया है। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ समय बाद ही आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आपके सांसद किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाते हुए वेल में पहुंच गए। सभापति ने आप सांसदों की नारेबाजी और हंगामे को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। आप सांसदों को मार्शल के जरिए सदन से बाहर कर दिया गया। आपको बता दें कि तीनों सांसदों को सदन की कार्यवाही से दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। साथ ही आगे बात करते हैं बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने नया नियम बनाया है। अगर किसी ने भी विरोध प्रदर्शन किया या सड़क जाम की तो उसे सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी आदेश में सड़क जाम करने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी नेता
तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरोध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितना डर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से जारी फरमान में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है तो उसे सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। अब बिहार सरकार की ओर से इस जारी फरमान को लेकर राज्य की सियासत में बवाल खड़ा हो गया है। इसके साथ ही बात करते हैं अमित शाह और वसुंधरा राजे की मुलाकात की। राजस्थान में बीजेपी के अंदर मची गुटबाजी को लेकर राज्य की सियासत में बवाल देखने को मिल रहा था। एक तरफ टीम वसुंधरा तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच खिंची लकीर धीरे धीरे जग जाहिर होने लगी थी। इन सभी विवादों के बीच हाल में राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी में गुटबाजी देखने को मिली थी, जहां इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया और बीजेपी के अंदर पड़ी फूट पर निशाना साधा। इस बीच कयास ये भी लगाए गए कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बनाने की तैयारी कर रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान बीजेपी का घमासान बढ़ता गया, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वसुंधरा राजे राज्य में दिग्गजों की बैठक से नदारद रही। लेकिन इन सभी विवादों के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता वसुंधरा राजे ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वैसे तो इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने खुद ट्विटर पर इस मुलाकात की जानकारी साझा की है। हालांकि सूत्रों की माने तो राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की नई टीम आई है तभी से ही वसुंधरा राजे साइडलाइन चल रही हैं। इसी को लेकर उन्होंने अमित शाह से चर्चा की है। ये मुलाकात तब हुई है जब बीते महीने राजस्थान बीजेपी के चीफ सतीश पूनिया ने कहा था कि सोशल मीडिया के पोस्ट से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय नहीं होगा। सतीश पूनिया ने यह बयान जयपुर में हुई पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग के वक्त दिया था। वसुंधरा राजे उस मीटिंग से भी नदारद थीं। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं कि किसानों के नरसंहार वाले ट्विटर हैशटैग पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने इस मसले पर ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि अगर ट्विटर ने सरकार की बात नहीं मानी तो कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस सूचना औद्योगिक मंत्रालय की तरफ से भेजा गया है। जब सोमवार को ऐसे 250 ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिए गए जिन्हें मंत्रालय की शिकायत पर ब्लॉक किया गया था। 5 पेज के इस नोटिस में काफी सख्ती दिखाई गई है। नोटिस में लिखा गया है कि हैशटैग प्लानिंग फार्मर हैशटैग के साथ ट्विटर पर कंटेंट पोस्ट किया गया जो तथाकथित तौर पर गलत था और इसका मकसद नफरत पैदा करना था। नोटिस में सरकार ने कहा है कि ये एक मोटिवेटेड कैंपेन है जो समाज में तनाव पैदा करने के लिए बिना किसी आधार के चलाया गया। नोटिस में यह भी कहा गया कि नरसंहार को प्रोत्साहन देना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यह कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। दिल्ली गणतंत्र दिवस पर हिंसा देख चुकी है। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। खासकर देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर भारी तादाद में किसान डटे हुए हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भी हुई। दूसरी तरफ सीमाओं पर सुरक्षा भी टाइट की गई है। ऐसे में ट्विटर पर भी किसान आंदोलन को लेकर लोग अपनी राय रखते हैं। सरकार के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया गया और कहा गया है कि ट्विटर अदालत की तरह फैसले नहीं कर सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि ट्विटर की ओर से सरकार के इस नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।